यहाँ से सर 4 गाय गई यहाँ से। जान नहीं नुकसान नहीं खत्म हो गई सर गाय। नहीं इंसान का कोई नहीं हुआ। इंसान का नुकसान नहीं। हाँ जो दब गए थे उनको मैंने रात को ही निकाल दिया। और एक गौशाला वो भी डैमेज सारी। ये टोटल डैमेज है। नहीं तो अब इनको पानी कहाँ से देंगे? सर हम नेचुरल सोर्स से पी रहे हैं सर। हाँ थोड़ा अच्छा है, साफ ऐसा नहीं है सर, नेचुरल सोर्स से अच्छा पानी साफ है सर। पहुँच रही है सर अपना। अच्छा चलो अब 2-3 दिन जोर लगाओ। नहीं सर समय तो लगेगा ना सर। नहीं सर पानी की इतनी दिक्कत नहीं है हमारे को, पानी चला हुआ सर। अच्छा जो पुराने सोर्स है ना उससे पानी अच्छा पानी चला हुआ है। आपकी कितनी उम्र हो गई? तो वैसे फिर हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। 75 साल। कभी देखा है ऐसा? नहीं, जिंदगी भर का भी बुजुर्गों से भी नहीं सुना है ऐसा। अच्छा समस्या ये है सर, थोड़ा ऊपर जैसा हाँ स्लाइडिंग छपरा दबा हुआ है, दीवारें ठीक है, पीछे से स्लाइडिंग हो रही है और स्लाइडिंग ऊपर से भी आ रही है तो नीचे से भी गई। थोड़ी। चलो आप लोग फिर इसका डिटेल बना लो, है ना? डिटेल बना दी एक आदमी के देखना दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बिल्कुल जो भी आदमी है जिसका लॉस हुआ है। एक भी आदमी ठीक है सर। वापिस रोड से चढ़ जाएंगे यहाँ, चढ़ जाएंगे सर। और क्या हमने प्रभावित क्षेत्र में दौरा किया, आपने क्या अभी हालात है यहाँ पे? देखिए सराज विधानसभा क्षेत्र पर काफ़ी कहर बरपा है और भारी नुकसान इलाके के विकास को हुआ है और लोगों को हुआ है, गौशालाओं को हुआ है, खेतों को हुआ है और हर तरह का नुकसान जो है आप यहाँ देख सकते हैं। लोगों के सेब के बगीचे नीचे आ गए हैं बह के और कुछ लोग इसमें जान गंवा चुके हैं और कुछ लोग मिसिंग भी हैं। जो 30 के आसपास का आंकड़ा सिर्फ इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का बताया जा रहा है। और अब इस समय हम शरण गांव में हैं। आप देखें कि पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों में सारी जीवन की कमाई जब बर्बाद होती है वो उनके चेहरों से झलक रही है। तो सरकार ने अपनी सारी मशीनरी यहाँ पे झोंक रखी है और कल हम गए थे पंडो साइड में और बगलामुखी में जो हमारा रोपवे लगा है और उसके आसपास के पुल बह गए हैं। तो हमने रोपवे को आगामी आदेशों तक जनता के लिए फ्री कर दिया है और कल तक मुझे बता रहे थे 1500-1600 लोग उसका फ़ायदा ले चुके थे और राशन भी, गैस का सामग्री भी वो सारी उसी के माध्यम से हमने अलाउ किए है। और हमने कॉल पे भी ये भी किया है कि अगर रात को किसी फैमिली को ज़रूरत पड़ती है, किसी लेडीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है तो कॉल पे भी हम रोपवे को की सर्विसेज देंगे। और आज सुबह हम गए थे, जो बाखली का ब्रिज बह गया है वो भी एक लाइफ लाइन है सराज कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो वो तो हमने कहा है कि उस ब्रिज को जो है परमानेंट ब्रिज बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बैली ब्रिज जो है 60 मीटर तक बैली ब्रिज बन सकता है। तो कहीं ऐसी लोकेशन देखे जहाँ 60 मीटर से कम की दूरी हो तो बैली ब्रिज हम अब उपलब्ध करवा देंगे। आज सुबह से हम इस इलाके में हैं और यहाँ पे हम राहत शिविरों में भी गए हैं। हमारे जल शक्ति के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, हमारे रेस्ट हाउसेज़ हैं और हमने वो सारे पब्लिक के लिए खोल दिए हैं। जहाँ जहाँ भी लोगों को राहत में टेम्परेरी राहत लेना है, बसेरा करना है, तो हम उनको वहाँ पे खाना भी बना रहे हैं और वहाँ पे हम सर्विसेज भी दे रहे हैं। और अभी हमने लगभग 3-4 शिविरों में देखा, हमारे अधिकारी भी साथ में हैं और
यहाँ पे आप देखते हैं कि ऊपर से नाला आया और जैसा नुकसान हुआ है, जो लोग बुज़ुर्ग हो गए हैं 75 साल 80 साल, उनका भी ये कहना है कि कभी इस क्षेत्र में उन्होंने ऐसी त्रासदी नहीं देखी। लोग रात में 11-12 बजे के 11:30 बजे के आसपास जब ये हालात बने, और आप यही ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि काफ़ी लोगों का बचाव हो गया है। जैसे यहाँ पे भी लोगों ने छलांगे मार के निकले हों या मलबे में दब गए हों, जैसे इनका परिवार था, इनकी बेटी तुनेजा ठाकुर मलबे में दब गई थी और सुबह 5 बजे निकाली। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ईश्वर ने जान बख्श दी, और बाकी सारा तो बहाल हो जाएगा, लेकिन जान सबसे महत्वपूर्ण है। और इस समय हमें ये है कि जिनके पास कपड़े नहीं रहे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, या जिनके पास कोई और दिक्कतें हैं, क्योंकि लोगों ने जानवर पाल रखे हैं, खेत भी हैं, उनकी ज़मीनें भी बह गई हैं, तो आकलन उसका तो एक बड़ा आकलन लगेगा। जैसे हमारी जल शक्ति विभाग की सबसे बड़ी स्कीम एक 121 करोड़ रुपए की है यहाँ, उस योजना को बहुत भारी नुकसान हुआ है। और दूसरी भी यहाँ की योजना भी मैं देख रहा था, पूरी तरह नुकसान हुआ है। तो हमारी कोशिश चल रही है कि हम बिजली को बहाल करें, बिजली बहाल होगी तब पानी बहाल होगा। तो खंबे यहाँ पे लाए गए हैं, लोग लगे हुए हैं सर्विसेज बहाल करने के लिए, पानी बहाल करने के लिए, सड़कें बहाल करने के लिए। कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, थुनाग तक हम कैसे पहुँचते हैं, कोशिश है कि आज हम वहाँ तक पहुँच जाएं, हमारी मशीनरी सारी वहाँ तक ले जाए। तो ऐसे संकट के मौके पे सरकार जनता के साथ है। हमारी पथ परिवहन निगम की गाड़ियों को भी हमने डायरेक्शन दी है, जहाँ भी किसी को लाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बच्चे लाने थे, 100 से ज़्यादा बच्चे थे, उनको ट्रांसपोर्ट करना था, तो हमने 3 गाड़ियाँ भेजी, तो उनको ट्रांसपोर्ट किया, बक्सियार से ट्रांसपोर्ट किया। लेकिन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तो जो नुकसान हुआ है वो तो सामने आप देखें, ITI है ये सामने, इसको भारी नुकसान हुआ है। और रास्ते में हम देख रहे थे वन विभाग ने जितने भी यहाँ पे कुटीर बनाए थे वो सारे जो है बह गए हैं, बादल भी फटे हैं और साथ में बारिश भी घंटों तक चली है और चट्टानें आई हैं, चट्टानों की वजह से नुकसान हुआ है। और काफ़ी लोगों से हमारी मुलाकात हुई और कोशिश हम कर रहे हैं कि अगर जिन लोगों के पास बसेरा नहीं है उनको जो है मकान वो ले लें, उसका किराया सरकार दे देगी। खाने के खेप हम भेज रहे हैं, आज भी हेलीकॉप्टर आया था, कुछ इलाकों में राशन दे के गया है और सेना को भी बुलाया है, ITBP भी कॉल की है, NDRF SDRF सबको कॉल किया है और डिस्ट्रिक्ट मशीनरी तो गेयर अप की है और दूसरे ज़िलों से भी अफसर और कर्मचारी बुलाए हैं ताकि इस संकट के मौके पे सहयोग किया जा सके। फिर एक बार रेड अलर्ट आया